गुज़श्ता रोज़ लंदन में पीटीआई के एहतजाज के दौरान शहरयार अफरीदी साहब को तकरीर करने का मौका क्यों ना दिया गया और किसने ना दिया, इस मामले की असल हकीकत क्या है और शहरयार अफरीदी किस वक्त आए थे प्रोग्राम के अंदर, इस एहतजाज का एहतमाम किसने किया और इसमें कौन कौन शामिल हुआ, इसकी असल कहानी क्या है, वो आज की गोरखधंधा में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातब हूँ। आज का गोरखधंधा फिर से शहरयार अफरीदी साहब के नाम, जो इस वक्त बरतानिया की मीठी जन्नत में बैठे हैं, अमेरिका से लंदन आए और यहाँ पे पिछले 1.5 हफ्ते से मौजूद हैं। और इस दौरानिए में गुज़श्ता रोज़ लंदन में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर यानी कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर सामने एहतजाज किया गया। पेरिस के बाद लंदन के अंदर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज था, उसका टाइटल था रिलीज़ इमरान खान, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इससे कबल आपने देखा होगा, हमने ही ये प्रोग्राम किया था कि शहरयार अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब के हक में एहतजाज करने से इनकार कर दिया। इवन जो 3 नवंबर को गुज़श्ता रोज़ का एहतजाज था, इसके सिलसिले में जो पोस्टर बने थे जिसके ऊपर उनकी तस्वीर लगाई गई थी, हमारे सोर्सेज के मुताबिक वो तस्वीर डिलीट की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि आप मेरे पोस्टर पे तस्वीर नहीं लगाइए। उसकी वजह कि मैं नहीं चाहता हूँ कि एहतजाज किया जाए, चूँकि इस तरह का एहतजाज जब हम हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ करते हैं तो इससे इमरान खान साहब को नुकसान होता है। फिर हमने ये भी बयान किया था कि शहरयार अफरीदी साहब सिर्फ हॉल के अंदर जहाँ खाबे ढाबे हों वहाँ एहतजाज करना चाह रहे हैं, वो बाकी लोगों को भी कहते हैं कि आप ऐसा ना करें। और जब ये स्टोरी सामने आई तो हमने उस वक्त भी शहरयार अफरीदी साहब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी। आज फिर से उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो है वो खुशामदीद कहेंगे अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे। ताहम उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पोस्टर बना दिया, पोस्टर के ऊपर फ़ोटो भी लग गया और गुज़श्ता रोज़ 2 बजे बरतानिया वक्त के मुताबिक एहतजाज का आगाज़ होना था। शहरयार अफरीदी साहब जो थे वो थोड़ी ताख़ीर से वहाँ पे पहुँचे और जब वो ताख़ीर से वहाँ पे पहुँचे तो उससे मुराद मेरी है कि वो 4 बजे लंदन के एहतजाज में शामिल हुए। फिर उनको एहतजाज के दौरान लाउड स्पीकर के ऊपर जिन्होंने इस एहतजाज का एहतमाम किया था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा और मेरी कोशिश है कि मैं उनको फ़ोन कॉल पे भी लूँ। इमरान खलील जो हैं बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने अपनी टीम के ज़रिए इस एहतजाज की जो है वो पुलिस से, इदारों से इजाज़त ली। ये स्टेट सेक्रेटरी भी थे। इन्होंने शहरयार अफरीदी साहब को ना सिर्फ 12 मरतबा खुशामदीद कहा, ये जो आप पीछे विजुअल्स देख रहे हैं इसमें शहरयार अफरीदी साहब, जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल, चीकू भाई यानी कि साहबजादा जंगीर और दिगर सारे लोग नज़र आ रहे हैं आपको। तो जब उनको खुशामदीद कह दिया गया, खुले दिल से, सिद्क़े दिल से कहा गया और उसके बाद जब चीकू साहब ने तकरीर कर ली, उसके बाद शहजाद अकबर साहब की तकरीर थी और उसके बाद शहरयार अफरीदी साहब ने तकरीर करनी थी। जब स्टेट सेक्रेटरी ने उनको कहा और 12 मरतबा कहा कि आप तकरीर कीजिए, तो उन्होंने खुद से इस बात का इनकार कर दिया हमारे सोर्सेज के मुताबिक। शहरयार अफरीदी साहब जब वहाँ से निकले तो उन्होंने मीडिया से तो बातचीत की और उस बातचीत के मुताबिक उन्होंने जो अल्फाज कहे उसके सियाक व सबा किए हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कि जिस तरह से फ़लस्तीनी मुसलमान और फ़लस्तीन इज़राइल के सामने डटा है, ऐसे ही इमरान खान डटा रहेगा, जो कि बड़ी अच्छी और सच्ची बात की उन्होंने। सवाल ये है कि उन्होंने तकरीर की नहीं या तकरीर करने नहीं दी गई। इस सवाल को, इस गोरखधंधा को सुलझाने के लिए जो बात हम करेंगे, इस एहतजाज के जो मेन ऑर्गेनाइज़र थे, जो स्टेट सेक्रेटरी थे, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बरतानिया में सदर हैं, इमरान खलील साहब की तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था। इमरान खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और आज का मौजू आपका लंदन में गुज़श्ता रोज़ होने वाला एहतजाज और उसके बाद फैलने वाली वो कंट्रोवर्सी है, जिसमें एक तरफ से कहा जा रहा है कि शहरयार अफरीदी साहब आए थे, बिल्कुल हकीकत है, और आने के बाद उन्हें तकरीर नहीं दी आपने। और आप पीटीआई के सदर भी हैं, आप ज़िम्मेदार भी हैं इस बात की, आप स्टेट सेक्रेटरी भी थे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस एहतजाज का एहतमाम किसने किया था? जी, बहुत शुक्रिया अबरार भाई। बिल्कुल काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे चल रही हैं। इसका एहतमाम पीटीआई यूके की तरफ से हमने कॉल दी थी और मेरे साथ मेरी पूरी टीम और डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी नासिर मीर इसको जो है लीड कर रहे थे हम। और लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा कामयाबी प्रोटेस्ट हुआ है और उसमें हम ओपन दावत दी थी हर बंदे को। कोई प्रोटेस्ट में कोई
पर्सनली तो आपको पता इन्विटेशन नहीं दिए जाते, लेकिन ये जरूर है कि जो स्पेशल गेस्ट होते हैं उनसे पूछा जाता है और जो आना चाहते हैं तो फिर उनका एक पिक्चर लगाई जाती है, उनको एक इज्जत और प्रोटोकॉल दिया जाता है जिसकी वजह से लोग उनकी बात सुनने के लिए पहुंच सके। ठीक, पाकिस्तान तो से उसमें शेख वकास होंगे, सुलेमान अकरम राजा हों, जितनी लीडरशिप थी तमाम लोगों ने वीडियो पैगामात भेजे जो आपने शेयर किए। क्या शरियार अफरीदी साहब ने इस एहतजाज के हवाले से कोई वीडियो बयान जारी करवाया था? जी बिल्कुल, कोई बयान नहीं जारी करवाया था। मैंने उनको बिल्कुल एक वॉइस मैसेज दिया था जब उनका एक पोस्टर शेयर किया गया जिसमें भी बाद में उनकी पिक्चर्स हमें डिलीट करनी पड़ी। उनकी कोई जाती मसरूफियात या कोई जाती बात होगी, मैंने तफसील नहीं पूछी, लेकिन ये कहा गया था कि जी हम इनसाइड जो है प्रोग्राम वो करेंगे, आउटसाइड जो है मैं नहीं कर रहा। तो इमरान खलील तो साहब, आप मेरी उस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इन्होंने वाकई वो पोस्टर से फोटो डिलीट करवाए थे? जी बिल्कुल जी, पहले इनकी इजाजत के से जो है पोस्टर शाया किया गया था और बाद में शायद वो इनकी कंफ्यूजन थी या ये समझ नहीं सके या मैं नहीं समझ सका कि ये पोस्टर की तस्वीर कह रहे हैं और बाद में जो उतारी गई है तो शायद वो उनको ये कंफ्यूजन थी कि ये इन हमने तो प्रोटेस्ट आउटसाइड होता है, इनसाइड होता भी नहीं है। ठीक है, इस वजह से वो पोस्टर की तस्वीर थैंक यू, ये भी आपने क्लैरिफाई कर दिया। अब मुझे बताइए कि स्टेज सेक्रेटरी की जिम्मेदारी आप अंजाम दे रहे थे? जी, स्टेज सेक्रेटरी बेसिकली फहीम मलिक साहब थे, नजर अब्बास साहब है और उनके साथ हेल्प बोर्ड के लिए मैं खड़ा था, क्योंकि मैं सारे यूके की और पूरे रीजन्स की जो लीडरशिप आई थी तो मैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे किसी जगह पे लोगों को नहीं पता होता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसलिए वो साथ में सपोर्ट कर रहा था। ठीक, तो इमरान खलील साहब, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 बजे 10 डॉर्निंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज शुरू होना था जो कि हो गया, और शरियार अफरीदी साहब कितने बजे पहुंचे वहां पे? जी मेरा ख्याल है कि वो भाई पहुंचे थे तकरीबन 4 o'clock समथिंग के आसपास पहुंचे थे, या 2-4 मिनट ऊपर होंगे या नीचे होंगे, समथिंग यही टाइम था। ठीक है, एहतजाज कितने बजे खत्म हुआ था कल? एहतजाज मेरा ख्याल है कि तकरीबन 4:30-5 बजे तक हमने क्लोज कर दिया था, क्योंकि लीडरशिप तकरीबन हाफ ही स्पीच चल रही थी शहबाज गिल साहब की, और उसके दौरान साहबजादा साहब और ये दोनों आए थे जिनको हमने एज ए रिस्पेक्ट के दायरे में, और जो कि हमारा फर्ज भी है, हमारे लीडर भी है, उनको हमने पूरे इज्जत और प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया था और स्टेज के ऊपर लेकर आए थे। किस तरीके से उनको वेलकम किया था? वेलकम तो उनको जब वो आए हैं, पीछे देखा कि वो आए हुए हैं तो सिक्योरिटी ने उन्हें रोका था, तो मैंने उनको बताया कि ये हमारे गेस्ट है, प्लीज आप इनको ऊपर आने दें, और उन्होंने उनको ऊपर हमने बुलाया और मैंने उनको वेलकम किया और कोशिश की। तो मैंने कहा कि आप फ्रंट पे आए, और फरीदी साहब ने कहा नहीं मैं इधर ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पीछे खड़े थे, मैं देख रहा हूँ आप जो वीडियो पीछे चला रहे हैं। लेकिन वो एक क्योंकि हमें नहीं पता था उन्होंने आना है कि नहीं आना, क्योंकि जब उन्होंने इबादत कर ली थी पहले ना आने की, उसके बाद ये कर लाए, तो जब हमने देखा तो हमने दिल से इनको वेलकम किया, जो हमारा फर्ज भी और हमारी ड्यूटी भी शामिल हो। लाउड स्पीकर के ऊपर माइक में कहा, शरियार अफरीदी साहब आपको हम यहाँ खुशामदीद कहते हैं। जी ओके, बिल्कुल कहा, जब मैंने खुद वेलकम किया। तकरीर करने का प्रोटोकॉल क्या होता है? तकरीर करने का प्रोटोकॉल बेसिकली ये होता है, क्योंकि एक तो प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट में आपको पता है जिस तरह लोग आ रहे हैं, कोई लेट हो गया कोई पहले आ गया, उसी तरह हम उसको कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि जुल्फी बुखारी भी काफी देर आके स्टेज पे खड़ा रहा है, उसने भी अपनी बारी का इंतजार किया है। फिर गिल साहब आए हैं, उन्होंने भी प्रॉपर वेट किया। ये नहीं है कि वो आए हैं तो उनको हम स्पीच दे दें, क्योंकि पार्टी कारकुन जो दूर दूर से आए थे उनकी भी ख्वाहिशात थी, वो भी उनका भी दिल था कि हम अपने बयान का, अपने मोहब्बत का इजहार करें, खास साहब को अपना मैसेज डिलीवर कर सके लोगों को। उस हिसाब से मिक्स करके चीजों को, जैसे लोग आ रहे थे वैसे हम उनको उनके प्रोटोकॉल दे रहे थे जिस तरह वो स्पीच कर सकते हैं। आपने या दिगर जो स्टेज सेक्रेटरी थे उन्होंने कितनी मरतबा शरियार अफरीदी साहब को कल कहा लंदन के एहतजाज में कि आप तकरीर करें? जी मैंने उनको स्टॉप किया था, जब वो जाने लगे, नीचे उतरने लगे, मेरा ध्यान पीछे पड़ा, तो मैंने कहा शरियार भाई आपकी बारी, आप स्पीच करनी है। आपने कहा आप किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बहुत शुक्रिया, इतना लफ्ज कहा, तो वो नीचे उतर गए। उनको साथ में भी साहबजादा साहब स्पीच करके चले गए थे साथ, वो साथ ही उनके पीछे थोड़ी देर में मेरे चंद मिनटों में जो है ना, ये फिर जो है ना साथ उतर के उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने बुला लिया, तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ उतर गए। और उसमें
बाद में मेरा डिप्टी सेक्रेटरी साहब भी और हमारे जनरल सेक्रेटरी राणा अहमद साहब भी इनको स्टेज से नीचे उतर कर बुलाने गए हैं, लेकिन क्योंकि रश बहुत था, वो सारी लीडरशिप वो नीचे उतर गई थी, तो लोगों के साथ पिक्चर्स और इंटरव्यूज वगैरह मीडिया को वो उसमें बिजी हो गई, जिस वजह से वो वापस लेके आने में नाकाम। आपने बतौर मेज़बान और उनको बतौर मेहमान समझते हुए शहरयार अफरीदी साहब को कहा कि तकरीर करें, तो उन्होंने सिर्फ कहा आगे से कि बहुत शुक्रिया, और तकरीर नहीं की उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने वेट किया थोड़ी देर, कुछ मेरा 10-15 मिनट उन्होंने इंतजार किया स्टेज पे, क्योंकि आपका मेरा जो हमारे नदीप बेंटी साहब थे वो काफी देर से आए हुए थे, 2-2:15 बजे से वो आए, 3 बजे वो पहुंच गए थे, घंटा उन्होंने इंतजार किया। तो उनको भी हमने क्योंकि तरजीह देनी थी, जो जिस तरह लोग आ रहे थे उस तरह उनको नंबर वाइज जो है ना आगे लेकर आ सके। सभी हमारे लिए मेन गेस्ट थे, सब हमारे लिए काबिल इज्जत थे, खान के सिपाही थे सब। आखिरी 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर शहरयार अफरीदी साहब आपको इनकार करते हैं और नीचे जब पहुँचते हैं तो क्राउड में मीडिया से बात करते हैं, जो मैंने अल्फाज दोहराए, फ़लस्तीन, इजराइल, इमरान खान उनकी तरह डट जाएगा, तो तकरीर ना करना और मीडिया से बात कर लेना, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी मुझे इस चीज की बड़ी तकलीफ, और पीटीआई के जितने भी कारकुन है यूके में और ओवरसीज से जितने भी लोग हैं उन्होंने बिल्कुल राब्ता किया था इसमें, और इंतहाई तकलीफ हुई है उनकी इस बयानी से कि मुझे स्पीच नहीं दी गई। तो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं, स्पीच उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, और ऊपर से पार्टी के जो लोग कारकुन थे बजाय उनको अप्रिशिएट करने के, इतने बड़े प्रोटेस्ट को हमने कामयाब किया, खाकी काल को लिए लोग निकले हैं, और नीचे होकर मीडिया को ये बयान देना मैं समझता हूँ कि इंतहाई तकलीफदेह बात है, जो बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर नहीं है। ठीक है, आपने उनको तकरीर करने का मौका दिया, जबकि शहरयार अफरीदी साहब ने कहा कि मुझे तकरीर नहीं दी गई। आप सच्चे हैं या शहरयार अफरीदी साहब झूठे हैं? जी मैं अपने आप को सच्चा कहूंगा, मैं उनको झूठा नहीं कहूंगा। तो मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, और उसमें स्टेज पे वेलकम करने का मकसद ये होता है कि जिसको आप स्टेज पे खड़ा कर देते हैं वो स्पीच के लिए स्टेज पे आता है। वहां पे कुर्सी नहीं लगी थी जो सिर्फ लोगों को बिठाना था, स्टेज पे वही लोग खड़े होते हैं जिन्होंने स्पीच करनी होती है। तो इमरान खलील साहब, शहरयार अफरीदी साहब की जानिब से ये कहना और वीडियो बयान देना और ट्वीट करना कि मुझे तकरीर नहीं करने दी गई, क्या ये लफ्ज़ और ये जुमले और ये वीडियो और ये ट्वीट झूठ पे मबनी है? इस ट्वीट पे, इस वीडियो पे इंतहाई पार्टी कारकुनों में को तकलीफ हुई है, जो उन्होंने बयाने दिए इसके हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मैं क्योंकि हम पार्टी डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं और उसमें बात नहीं लंबी कर सकते, लेकिन हमने जो बात की है कि हमारी पूरी नीयत थी, हमारा फर्ज था, हमारी ड्यूटी थी कि हम अपनी लीडरशिप को दिल से इज्जत दें और दिल से देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बयान दिया, उसकी मुझे और मेरी पूरी टीम को, पार्टी वर्कर्स को बहुत तकलीफ हुई है। इन्होंने ये बयान बिल्कुल गलत दिया, ये बनता नहीं था बयान, और ना ऐसी कोई हकीकत है, बिल्कुल हकीकत के ऊपर ये बयान नहीं लिया गया। बतौर सहाफ़ी मेरी समझ से ये बात बालातर है कि शहरयार अफरीदी लंदन में हों, पोस्टर से फ़ोटो डिलीट करवा दें, फिर एहतजाज में आ जाएं और फिर तकरीर ना करें। आप उनकी पार्टी के हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे वो क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, इसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें मीडिया पे करना मुनासिब नहीं है। ये तो उनके दिल में या उनके माइंड में कुछ चीजें होंगी जिस वजह से मैं समझता हूँ कि वो शायद जो है प्रोटेस्ट का हिस्सा सड़कों पे, जिस तरह खान साहब हमेशा निकले हैं और हमारे पाकिस्तान में जितने एमपीज एमएनए जो मुश्किलात का शिकार है वो भी सड़कों पे निकल रहे हैं। वो तो इन साइड पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो तो आउट साइड पे कर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ लगती, ना अमेरिका में ऐसा कोई देखने में आया कि इन्होंने कोई सड़कों पे प्रोटेस्ट किया, और ना यूके के अंदर मुझे नजर आया कि ये सड़कों के ऊपर आकर लोगों के साथ खड़े होकर एक आवाज बुलंद कर सके। जो लोग इस वक्त मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा सकते हैं उनके ऊपर आवाज उठा सके, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये एक तकलीफदेह बात है। हमारे मेन लीडर है, एक उनकी कुर्बानी है पार्टी के लिए, और बड़े मुश्किल हालात उन्होंने जो है गुजारे हैं, और उसकी भी हम कदर करते हैं। लेकिन ये हालात जो है उनको भी हमें फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें स्टैंड लेना चाहिए। आई नो कि बहुत सी लीडरशिप मुश्किल का शिकार है, हम उनकी कदर इज्जत करते हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में रहकर बहुत, लेकिन यहाँ पे जब लोग आ जाए तो यहाँ पे आगे ना खड़े हों। मैं समझता हूँ हमें उन चीजों से तकलीफ होती है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, और मैं खुद FIR मेरे पे हुई है। मैं आपको भी मेरा ख्याल अंदाजा है कि मैं अपने वाले की जनाजे तक नहीं जा सका, किसके लिए नहीं गया, अपने मुल्क की खातर और खान साहब की खातर ये कुर्बानी दी है। तो फिर भी हम आज भी उसी तरह बोल रहे हैं
जिस तरह पहले दिन खान साहब की आवाज में लब्बैक कहा था, आज भी इंशाल्लाह उन इदारों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक, 9 मई हुआ, उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर हुई, तो लंदन में बैठे हुए ऐसा क्या कर दिया कि एफआईआर हो गई और 9 मई में शामिल हो गए और अब्बा के जनाजे पे नहीं जा सके और ऐसी कुर्बानियां दी आप लोगों ने? जी बस ये अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। एक विजन था, एक खान साहब ने जो एक ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेके एक मदीने की रियासत की बात की, हक और सच पे खड़े होने का जो एक मैसेज नौजवानों को दिया था, जिसपे पूरी कौम इस वक्त स्टैंड लेके खड़ी है, उसकी खातर हमने ये सारी कुर्बानियां दी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम यूके में रह रहे हैं, हमने पाकिस्तान इतना नहीं जाना ना, उसके बावजूद पाकिस्तान हमारे दिल और जान में बसता है। और इमरान खान के लिए बाप क्या हर चीज की कुर्बानी बच्चों की करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम रेडी हैं। हम मुकाबला करेंगे करप्ट निजाम का, अपने दारों की हिफाजत के लिए बात करेंगे और करप्ट लोगों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे। अपने लीडर इमरान खान का साथ किसी सूरत भी, किसी प्रेशर में भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, आपने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की जो है पासदारी करना आपके ऊपर फर्ज और लाजम है। इसी पार्टी के हवाले से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप बरतानिया में ताहाल पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं या आपकी तंजीम डिसॉल्व हो चुकी है? जी फिलहाल तो हमारी तंजीम जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, और लेकिन क्योंकि जो लोग इसको पूरी दुनिया में जो सेटअप बना हुआ था, वो ही लोग जो है, क्योंकि हालात इस तरह के हैं, पार्टी इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पीछे जो हमारा सिस्टम, हमारा जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद का, वो उस पे सारा सिस्टम इन्होंने कंट्रोल में कर लिया था दारों ने, जिसकी वजह से वो सिस्टम की वजह से हम जो है इलेक्शन पार्टी नहीं करवा सकती। OIC जो है उसने ऑथोराइज किया हुआ है हमें कि आप खान की कॉल के लिए आप जद्दोजहद करें, उसमें हर बंदे को हक है जो मर्जी कॉल दे सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट टीम है, वही सिस्टम चल रहा है हमारा, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और थ्रू OIC कर रहे हैं। OIC के हिदायत के मुताबिक हम सारा काम करते हैं। जब OIC हमें कोई काम कहती है उसके मुताबिक करते हैं हम, क्योंकि लास्ट टीम में जितनी भी दुनिया में है वही इसको प्रॉपर कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि उनका एक सिस्टम बना होता है, उनके राब्ते होते हैं, उनके पास लोगों के कॉन्टेक्ट होते हैं, फिर लोगों तक मैसेज पहुंचाना और सिस्टम को लेकर चलना, फिर उन्हीं टीमों को इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ कि आप फिलहाल खुद काम करें और OIC की लीडरशिप के साथ मिलकर जो हम चीजें ये कर। ठीक है, जब तक नए पार्टी के इलेक्शन होते तब तक पुरानी तंजीम जो डिसॉल्व हो चुकी है वही लोग काम करेंगे? तकरीबन 100% पूरी दुनिया में वही लोग जो है कंटिन्यू चीजें कर रहे हैं। ठीक हो गया। इमरान खलील साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ये आपने पूरी कहानी सुनी, ये असल में गोरखतंदा है क्या? पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं इमरान खलील साहब की ज़ुबानी शरियार अफरीदी साहब को हम ये प्लेटफॉर्म जो है मुहैया करते हैं, वो चाहें तो इसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान कर सकते हैं। मेरा नंबर उनके पास है, उनका नंबर मेरे पास भी है। मैंने कोशिश की थी, आज भी रब्ता ना हो सका, तो अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया देखने और सुनने का। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।